नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस के जो प्रीवियस जो क्वेश्चन करवा रहे थे वही सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले भी मैंने 16 का, 17 का, 18 का यूपी टेट का जो पेपर करवा दिया था वो अगर आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हमारा 2015 का पेपर है जो कि यूपी टेट जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछी थी वही सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को। ये है आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। आगे चलकर संस्था को आंदोलन की आधारभूमि बनी और 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इस आंदोलन के सहकार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति दोस्तों क्या है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो दोस्तों वो होती है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है दोस्तों? पराग कोश में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व एवं नर युग्मकोविद हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग तथा अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु व परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं। चलिए अगला है, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है क्या है? जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण और आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा पैरासीटामॉल। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, पैरासीटामॉल जो नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स समूह की दवाइयों में शामिल है दोस्तों। अगला, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। कौन? लैक्टोबैसिलस है जो दही निर्माण में उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। ये प्रक्रिया किडोन कहलाती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस टैक्सिन प्रमुख होता है। अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस समूह ने की थी? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। प्याज आलू अदरक क्या है? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका तना है। प्याज आलू अदरक क्या है दोस्तों? आपका ये तना होता है। चलिए अगला है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? एक कोशिकीय जीव जो है आपका है पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों रीठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों, रीठा में सेपोनिन होता है जो साबुन का कार्य करता है, जल के साथ झाग देता है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर्यावरण स्नेही माना जाता है। यह वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तथा प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चित्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है क्या? 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सहभोजी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषक तल क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, पहले हरे पेड़ पौधे, फिर कीड़े, फिर सांप, फिर मोर। उत्पादक उसको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित सैल का उदाहरण है? तो 16 का ऑप्शन नंबर संगमरमर है कार्यांतरित सैल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो है ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान या कार्यांतरित सैल का निर्माण होता है। और ग्रेनाइट का नाम का नाइस तथा चूने के पत्थर अवसादी का संगमरमर के रूप में परिवर्तन कार्यांतरित सैल के प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी रूपांतरित सैल का भी रूपांतरण हो जाता है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। यह मिट्टी 240% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब के असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई कौन? जलोढ़ मिट्टी। अगला, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रथम चरण के उपभोक्ता कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरन, टिड्डा और चूहा इसी श्रेणी में आते हैं। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक दोस्तों जीवाणुजनित बीमारी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? यह है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों वाले चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सीस्मोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सूर्य के निकट ग्रह कौन है दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये है आपका बुध, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में हाइली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अगला है, निरीक्षणविद की विशेषता नहीं है। तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? यह है आपका यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षण एवं प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो क्या गुण है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा सृजनात्मकता विधि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, कौन सी सीमाएं हैं? तो ये आपकी प्रेक्षण विधि की यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता को न करके प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये आपके सही सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये ईवीएस के 30 क्वेश्चन रहे जो 2015 का पेपर था। किस प्रकार से पेपर आया था आप लोगों ने देखा, और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और इसी प्रकार से जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे पेपर को मैं करवाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।